अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए आज की टॉपिक है हमारी क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 5। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जो कि है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या चीज़ें जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिनकी हेल्प से आप अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, वो हम इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले हमें एक टर्म जो कि बहुत ही ज़रूरी है जानना, वो है सीक्वेंस। तो हम पहले सीक्वेंस पे फोकस करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो सीक्वेंस क्या होता है, वो नंबर्स का सेट होता है जिसके दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब कि फिक्स्ड होता है। ठीक है, अभी आप जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये इसके एग्जांपल्स देखेंगे, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस कांस्टेंट किस तरह से होता है। तो सीक्वेंस आपको क्लियर हो गई कि ये नंबर्स का क्या होता है, सेट होता है। इनके कंटिन्यूअस जो दो नंबर्स होते हैं सेट के, उनका डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमारा चैप्टर है। कह रहा है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो ये जो होता है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो नंबर्स का क्या होता है, सीक्वेंस होता है जिसके डिफरेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 2 4 6 8 डॉट 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 अप टू 30। सेकंड है 3 3 3 एंड अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल जो हमने लिखा है, वो सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट कैसे है। देखें, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का। 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है। इसी तरह से 4 और 6 के बीच में कितने का, 2 का डिफरेंस। 6 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। तो देखिए इस सीक्वेंस का डिफरेंस क्या आ गया, हमारा कांस्टेंट आ गया। क्यों? क्योंकि सबका डिफरेंस क्या आ रहा था, 2 ही आ रहा था। अब इसमें देखें, यहाँ 3 3, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 0। फिर इस 3 और 3 के बीच में 0, फिर इस 3 और 3 के बीच में 0। तो अब इसी तरह से करते जाएंगे तो आपको डिफरेंस कितने का मिलता जाएगा, 0 का। तो 0 0 0, क्या ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है ना, 0 भी तो कांस्टेंट है, सारा 0 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, ये हमें पता चल गया। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस कि एपी जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फाइनाइट एपी और दूसरा है हमारा इनफाइनाइट एपी। अब हम ये जानते हैं कि फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी मींस कि फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं। तो देखिए जिस भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के टर्म्स जो हो वो फाइनाइट हो, मींस कि लास्ट टर्म गिवन हो, तो वो क्या होते हैं, हमारे फाइनाइट एपी होते हैं। ठीक है, तो हमारे ये जो पहले सीक्वेंस हमने एग्जांपल में लिखी, ये क्या है, फाइनाइट एपी है। क्या है ये, फाइनाइट है। ठीक, अब इसमें सेकंड वाले अगर आप देखें, यहाँ पे लास्ट टर्म आपको गिवन है, नहीं गिवन है ना, इसलिए ये क्या है, इनफाइनाइट। डॉट डॉट डॉट, पता नहीं लास्ट टर्म इसका क्या, इसका लास्ट टर्म हमें गिवन तो है नहीं। जिसका लास्ट टर्म गिवन नहीं होता, जिस भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं होता है, वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट एपी होते हैं। क्लियर? तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा, सीक्वेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है एंड इसके टाइप्स कितने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक फाइनाइट होती है और सेकंड जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो दोनों की ही जनरल फॉर्म्स को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले हमारा है फाइनाइट के लिए। देखिए फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमारी जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 ए एन। अभी बताती हूँ इसमें सारी चीजें क्या है। फिर है इनफाइनाइट के लिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, मीन्स की ये हमें लास्ट टर्म इसका गिवन नहीं है। ठीक, तो ये दोनों हमें पता चल गए। ये तो हमारा फाइनाइट के लिए है पहला वाला, और ये इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, पहली जो है हमारी फाइनाइट एपी है और दूसरी इनफाइनाइट एपी है। अब हमें ये जानना होगा कि ये ए क्या है, डी क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ए एन क्या है। तो देखिए ये जो ए होता है
वो क्या होता है फर्स्ट टर्म, जो पहला टर्म होगा वही क्या होगा ए होगा। क्लियर। अब ए के बाद डी भी आ रहा है जो कि हर एक टर्म में आ रहा है, वो क्या डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, मीन्स कि दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है डी होता है। क्लियर। अब बात आई ए एन, ए एन मीन्स की लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म आपको कहाँ मिलेगा सिर्फ फाइनाइट वाली एपी में मिलेगा, इनफाइनाइट एपी में तो ए एन होगा ही नहीं। क्लियर हो गया। अब बात आती है एन, एन मीन्स क्या होता है, ये जो यहाँ पे ए एन है ये एन मीन्स ये एन क्या है, ए एन तो हमें पता है कि ये जो होता है लास्ट टर्म होता है, लेकिन एन क्या होता है, तो एन हमारा क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो नंबर्स की सीक्वेंस दी हुई है उसमें कितने टर्म्स होंगे। ठीक है। तो ये सारे टर्म्स, ये जो चारों टर्म्स हैं ये चारों आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप कोई क्वेश्चंस समझ पाएंगे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर का। ठीक है। तो आपको ए मतलब कि फर्स्ट टर्म, डी मीन्स की कॉमन डिफरेंस, ए एन मीन्स की लास्ट टर्म, और एन जो है वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है। अब देखिए कुछ चीजें याद रखनी है आपको, वो क्या है, देखिए ये जो ए है ये हमारा क्या होगा पहला टर्म मीन्स की फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी क्या है हमारा सेकेंड टर्म है, ए टू कहलाएगा। ठीक है। ए प्लस टू डी क्या है हमारा थर्ड टर्म है, ए प्लस थ्री डी हमारा क्या है फोर्थ टर्म है। इसी तरह से सब चलता चला जाएगा। जो लास्ट टर्म होगा वो एन माइनस, यहाँ पे क्या होगा ए एन माइनस वन। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा हमारा ए होगा, लेकिन एन माइनस वन। ये मान लीजिए 12th टर्म है तो यहाँ पे ए 11 होगा। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के एक कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस फॉर्म करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ए जो है वो 3 है, मीन्स कि जो पहला टर्म है हमारा 3 है, और जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस मीन्स कि डी जो है वो हमारा 4 है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारा a1 क्या है 3 है ना, a2 हम देखें क्या होता है, a2 के a1 ये है, a2 क्या होता है हमारा a प्लस डी मीन्स कि a क्या है हमारा 3 है और d क्या है 4 है, तो 3 प्लस 4 7। फर्स्ट टर्म हमारा 3 है और सेकेंड टर्म हमारा क्या है 7 है। इसी तरह से हम कोई a3 भी फॉर्म कर लेते हैं। a3 के लिए क्या होता है a प्लस 2d। ठीक है। a हमारा क्या होता है, यहाँ पे a हमारा क्या है 3 है और 2 इंटू डी क्या हमारा 4 है, तो देखिए 3 2 4 8 मीन्स की 11। इसी तरह से a4 हम फाइंड करते हैं। a4 हमारा क्या होता है a प्लस 3d। ठीक है। a प्लस 3d, a हमारा 3 है और d हमारा 4 है, तो 3 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 4 है। ठीक। तो 3 प्लस 3 4 12, तो 12 प्लस 3 15। तो जो हमारी इससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रिपेयर होता है वो क्या हो जाएगी, पहला टर्म है हमारा 3, दूसरा टर्म है हमारा 7, तीसरा टर्म है हमारा 11 और फोर्थ टर्म है हमारा 15। इसी तरह से अगर इनफाइनाइट है ये तो इनफाइनाइट। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें मान लीजिए कि कोई एक एपी गिवन है 4 8 12 16 20 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। ये कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर आपको बोले कि डिफरेंस बताइए इसका, तो आप डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप फॉर्म करना तो सीख गए हो, कैसे सीखा है आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना, इसकी हेल्प से ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। ठीक है। लेकिन आपको अगर डिफरेंस फाइंड करना हो तो आप डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 मीन्स कि a2 माइनस a1, 8 माइनस 4 आप करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरा सही है, बिल्कुल सही होगा, लेकिन आप 2 टर्म्स तक चेक करते हैं। देखिए डी, अगर आप यहाँ से a3 माइनस a2 करें, a3 माइनस a2 तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 8। ठीक है। मीन्स की 4। तो देखिए दोनों ही सेम है कि नहीं, मीन्स कि डिफरेंस क्या होगा इस एपी का 4 होगा। ठीक है।
आपको कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे दिए होंगे जो कि सीक्वेंस आपको एक दे दी होगी और बोलेगा कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, या ये पूछेगा कि डिफरेंस इसका क्या होगा। तो आपको डिफरेंस फाइंड करना तो सिखा दिया है मैंने, लेकिन अगर क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं तो उसमें सब में आपको चेक करना होगा कि देखिए फर्स्ट टर्म दो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम है, फिर उसके सेकंड 2 टर्म्स में, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स में, नेक्स्ट 2 टर्म में, सब में चेक करते जाओगे। अगर आपका डिफरेंस सबका 4 आता है, इट्स मीन्स कि आपकी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए डिफरेंस का सेम होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको मैंने अभी तक क्या सिखाया, जनरल फॉर्म क्या होता है, इसके टर्म्स जो होते हैं क्या क्या होते हैं, फिर मैंने आपको ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करना भी सिखाया और आपको डिफरेंस फाइंड करना भी सिखाया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने देखिए अभी तक हमने ए और डी फाइंड करना सीख लिया है, अब हम लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना तो सीख लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स है वो देखेंगे, कैसे फाइंड करते हैं, और लास्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो भी यहाँ सीखेंगे। और फिर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, ये दोनों फॉर्मूलाज आप बिल्कुल अपने माइंड में रख लीजिए, क्योंकि आपको ये तो जरूर मिलना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको भूलिएगा नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, एक बार 2 बार नोटिस करिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको और बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। तो देखिए जब भी हमें ए एन, मैंने क्या बताया क्या है, ए एन मीन्स की लास्ट टर्म, जिसको कहीं कहीं पे एल भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एल एल मीन्स लास्ट टर्म, तो ए एन भी लास्ट टर्म है और एल भी, तो दोनों में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कि हमको मान लीजिए कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, उसका हमें लास्ट टर्म फाइंड करने को कहा है, हमको फॉर्मूला ये पता है, इसी फॉर्मूले में हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ रही है, एक तो ए मीन्स की फर्स्ट टर्म, ए मतलब कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 5, एन मीन्स की जो लास्ट टर्म है वो नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं वो हमें पता होना चाहिए, तभी ना हम लास्ट बता पाएंगे। तो एन क्या होगा हमारा, मान लीजिए यहाँ पे 12 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी कि ये कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब कह रहा है डी, डी हम फाइंड कर, डी मैंने अभी फाइंड करना आपको सिखाया है पिछली टॉपिक पे। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 मीन्स कि a2 हमारा क्या है 8, a1 क्या हमारा 5, तो 8 माइनस आप 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमको d भी मिल गया 3, d क्या मिल गया 3 मिल गया। ठीक है ना, अब हम इस फॉर्मूले में ये सारी चीजें पुट करके हम अपना लास्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। लास्ट टर्म हमारा क्या है बताया है, n क्या है 12 है, मीन्स कि a12 हम फाइंड करने जा रहे हैं। a हमारा यहाँ पे हमने पता किया 5 है, प्लस n मीन्स कि 12 माइनस 1 इंटू डी हमने अभी फाइंड किया क्या है 3 है, a12 हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 3 जा 33, तो ए 5 प्लस 33 आप करोगे तो क्या हो जाएगा 38, इट्स मीन्स a12 क्या होगा 38 होगा। ठीक है, हमको ये पता चल गया कि ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो लास्ट टर्म था वो क्या है 38 है, मीन्स कि 12th टर्म थे इसमें और वो जो 12th टर्म था वो था 38। अब इसी तरह से आपको मान लीजिए कि आपको इस सीरीज का कोई भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दे और बोले कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी टर्म्स हैं उनका सम करने पे क्या आएगा, तो देखिए सम करने पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए हम यहाँ पे पुट करते n मीन्स की n मीन्स हमको 12th दिया था, ठीक, 2 इंटू a हमारा क्या है 5 है, ठीक है ना, प्लस n हमारा क्या है 12 माइनस 1, d हमारा क्या है 3। अब देखिए यहाँ से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 2 5 जा 10 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 3 जा 33, तो 10 प्लस 33 43 इंटू 6 करेंगे आप तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 6 इंटू 43 आप जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 258, मीन्स कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम सम करेंगे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो आपको क्या मिलेगा 258।
अब आपको देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। लिखा हुआ s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप देखिए लास्ट टर्म फाइंड करते वक्त, कहाँ गया लास्ट टर्म, लास्ट टर्म फाइंड करते वक्त आपका क्या था, a प्लस n-1 डी, मीन्स कि यहाँ पे 2a है। अगर हम ये s इज इक्वल टू n/2 a प्लस n-1 इंटू 1 डी कर दें, तो देखिए s इज इक्वल टू n/2 तो रहेगा ही, ये a रहेगा प्लस a प्लस n-1 इंटू डी है, ये क्या होता है हमारा an, मीन्स कि लास्ट टर्म, ठीक है ना। an लिख ले या l लिख ले, कुछ भी लिख ले। अब हमको ये न्यू फॉर्मूला मिल गया जो कि इससे सिंपल है कि नहीं, इसको भी हम कहीं कहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम चेक कर लें कि क्या ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है या नहीं, तो सेम आना चाहिए सम ऑफ, यही पुट कर लेते हैं। n था हमारा 12 और अपॉन 2, a हमारा मीन्स की फर्स्ट टर्म 5 था और लास्ट टर्म हमको गिवन है क्या है 38। अब देखिए 2 6 12, 5 प्लस 38 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 बचा है, 5 प्लस 38 आपने किया तो हो गया 43, 6 इंटू 43 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 258। क्या ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम था वो इस फॉर्मूले से भी किया तो 258 आया, इस फॉर्मूले से भी किया तो 258 ही आया। देखिए हमने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके एक न्यू फॉर्मूला बनाया जो कि हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो गया है, ठीक है ना। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन होगा तो ये अप्लाई कीजिएगा, लास्ट टर्म अगर नहीं गिवन होगा तो आप क्या करिएगा, ये अप्लाई करिएगा, क्योंकि फिर ये अप्लाई करेंगे अगर आप बार बार तो लास्ट टर्म आपको अलग से निकालना पड़ेगा, फिर इसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है उसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। देखिए अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, फर्स्ट इसकी जितनी भी ऑल एक्सरसाइजेस है वो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर करें।